Hello and welcome students in our digital lecture of Subhash English School. Subject English, lesson 3rd. Today we shall study about lesson 3rd, Rama and his two servants. This is an interesting story, so listen carefully. Let's start. Long ago there lived a poet in the kingdom of Vijayanagar. His name was Rama. He was a very clever man. Rama had two servants, but they were not faithful. They were rough. Rama's wife had a lot of jewels. She wore them in the day, and at night she put them away in a box. She kept the box in her bedroom. बहुत समय पहले की बात है, एक विजयनगर किंगडम में एक रामा रहता था और उसने दो सर्वेंट रखे हुए थे, यानी कि उसके यहाँ पर दो नौकर काम करते थे. वो दोनों विश्वास के लायक नहीं थे. रामा की जो वाइफ थी वो दिन में बहुत सारी ज्वेलरी पहनती थी और रात को सोते समय उस ज्वेलरी को उतारकर एक बॉक्स में रख देती थी और उस बॉक्स को अपने बेडरूम में रख दिया करती थी. One evening she was putting her jewelers in the box. The two servants saw this. One of them said to the other, "Did you see those jewels in the box? Shall we steal them tonight?" जब एक रात को वह शाम के समय उन जो ज्वेलरी थी उसको उतारकर बॉक्स में रख रही थी, तो उन जो सर्वेंट थे उन्होंने उसको उतारते हुए और बॉक्स में रखते हुए देख लिया था. तो एक सर्वेंट ने दूसरे सर्वेंट से बोला कि क्या तुमने वो इतनी सारी ज्वेलरी देखी है? दूसरे ने बोला कि हाँ. तो वो बोल रहे थे कि हम दोनों कन्वर्सेशन करते हैं कि जब ये रात में सो जाएंगे तो हम इनको आज रात में चुरा लेंगे. Yes, let us at midnight. The master and his wife will be asleep. We shall get into the bedroom then and take the box away. जब आधी रात के समय ये हमारा मास्टर और इनकी वाइफ दोनों सो जाएंगे तो हम इस बॉक्स को कहीं दूर ले जाकर रख देंगे. Rama was standing near them and he heard them. It was dark, so they did not see him. Rama told his wife about the servant's plan. रात को जब ये दोनों बात कर रहे थे तो रामा पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था, बट वहां पे अंधेरा होने की वजह से उन दोनों सर्वेंट को रामा दिखाई नहीं दिया था और रामा ने ये सारा प्लान सुनकर अपनी वाइफ को बता दिया. It was 11 o'clock in the night. The two servants went to the bedroom and looked in. Rama was not asleep. His wife too was awake. He was speaking to her in a loud voice and saying, "You know there are robbers in the town. We have a lot of gold in house and you have your jewelers. I want to keep them safe." रात को 11 बजे हुए थे और रामा सोया नहीं था और उसकी वाइफ भी जग रही थी. दोनों को नींद नहीं आ रही थी. तो रामा ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत ज्यादा चोर आ रहे हैं. और वो दोनों जब बातें कर रहे थे तो वो थोड़ी लाउडली कर रहे थे, यानी कि जोर जोर से बातें कर रहे थे, क्योंकि रामा को पता था कि वो जो सर्वेंट है दोनों वो उनकी ज्वेलरी को चुराने वाले हैं. तो वो उनको सुना कर जोर जोर से बातें कर रहे थे. "We shall put all the gold and all your jewelers in your box and dropped the box into the well in our garden. The robbers won't know about it. The gold and the jewelers will be safe at the bottom of the well." The servant heard these words and were very happy. "We can now get the jewelers very easily," that they said. रामा को पता था कि वो सर्वेंट उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उन्होंने उसकी वाइफ से बोला कि तुम एक काम करो कि तुम्हारी सारी ज्वेलरी उतार कर इसको एक बॉक्स में रख दो और हम इस बॉक्स को हमारे गार्डन में जो कुआं है उस कुएं में डाल देंगे, तो वो बॉक्स कुएं में नीचे पहुंच जाएगा तो चोर उनको चुरा नहीं पाएंगे. जब ये बात वो सर्वेंट सुनता है तो वो खुश हो जाते हैं कि अगर वो कुएं में इस बॉक्स को फेंक देंगे तो हम इसको इजीली ले सकते हैं. Rama quickly took out all the gold and jewelers from his wife's box. Then he filled it with stones. "Come and help me," he said to his wife in a loud voice. "We shall carry the box to the well." They carried the box out and dropped into the well. It fell into the water with a loud noise. Then they went back into the house. रामा ने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि सारे गोल्ड, तुम्हारी जो ज्वेलरी है ये सारी उतार के इस बॉक्स में रख दो. बट वो लोग क्या करते हैं कि
जो ज्वेलरी होती है उसको बॉक्स में ना रखते हुए उस बॉक्स में वो पत्थर से उसको भर देते हैं और ऐसे आवाज करते हैं कि मेरी हेल्प करो। उसने अपनी वाइफ को तेज आवाज में बुलाया और उस बॉक्स को उन्होंने जाकर कुएं में फेंक दिया और कुएं में इस तरह से फेंका कि उसके फेंकने के बाद एक तेज आवाज सी आई कि कुएं में कुछ गिरा है। They carried the box out and dropped it into the well. It fell into the water with a loud noise. Then they went back into the house. जब वो उस बॉक्स को कुएं में फेंक देते हैं और वापस से घर में आकर सो जाते हैं। The two servants were hiding in a corner of the garden. They were watching them. They now went to the well and looked in. It was very deep and there was a lot of water in it. Can you get into the well and take out the box? Asked the first servant. No, I cannot, said the other. The water is very deep, but I have a plan. What is it? अब वो दोनों सर्वेंट वहां पर देखते हैं एक कॉर्नर में खड़े खड़े कि दोनों हस्बैंड वाइफ आए और उस कुएं में उन्होंने एक बॉक्स फेंक दिया है और वो दोनों वापस जाके सो गए हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये पानी तो बहुत ज्यादा गहरा है, अब हम क्या करें। तो वो एक सोचते हैं और एक प्लान बनाते हैं उस बॉक्स को निकालने के लिए। Let's draw all the water from the well and pour it over. We can then get down to the bottom of the well and bring the box out easily. They got 2 buckets and drops and began to draw water from the well. They poured the water out and it flowed into the garden. अब उन दोनों ने प्लान बनाया कि किस तरह से हम इस पानी को निकालें और उस बॉक्स को इजीली हम प्राप्त कर सके। तो उन्होंने वहां से एक बाल्टी लेकर आए और उस बाल्टी से उन्होंने कुएं में से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया और वो सारा पानी वो निकाल कर वहीं पे जो गार्डन था, कुआं गार्डन के अंदर ही था, तो उन्होंने वो सारा पानी वहां पे ढोलना स्टार्ट कर दिया। Rama quickly came out of the house with a spade in his hand. He didn't want to waste the water. He dug a canal for it. It flowed to the trees and plants in his garden. रामा जब ये देख रहा था कि वो कुएं में से पानी निकाल कर बाहर ऐसे ही ढोल रहे हैं, तो रामा जल्दी से अपने हाथ में एक स्पैड लेकर आया और उसने उस पानी से क्यारियां बनानी शुरू कर दी। उसने जिधर जिधर क्यारी बनी वो सारा पानी उधर उधर आता गया। रामा ने अपने गार्डन में सारे जो प्लांट्स वगैरह ट्रीज जो थे उनके वहां पे वो क्यारियों से पानी का रास्ता बना दिया। It was 6 o'clock in the morning. The two servants were still drawing water. Look, it's morning, one of them said. The master will see us. Let's go away and come again at night. Just then Rama walked up to them. Hey, what are you doing here so easily in the morning? He asked. They were afraid and sad. We were drawing water for the trees and plants in the garden. That's very good. You are really very faithful, he said and laughed. Then he said in great anger, but I know you are drunk. You wanted to steal my wife's jewelers. Didn't you? Get out of here. ये सारी चीजें वो रामा वहां खड़ा खड़ा देख रहा था और शाम के जब वहां पे सुबह उन्होंने शाम को बॉक्स फेंक के वो दोनों तो आराम से जाकर सो गए थे, बट पूरी रात में उन दोनों जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कुएं में से पानी निकाला। सुबह जल्दी 6 बजे उठकर रामा ने आकर उन सर्वेंट से पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने इजीली से आंसर दिया कि हम तो यहाँ पर इन ट्रीज और प्लांट्स को पानी पिला रहे हैं। रामा ने बोला वेरी गुड, एक अलग ही टोन में उसने बोला कि वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट रामा को अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने बहुत ही गुस्से में बोला कि तुम दोनों बहुत ही कपटी हो, तुम दोनों डिसऑनेस्ट हो, तुम मेरी वाइफ की ज्वेलरी चुराना चाहते हो, सो गेट आउट फ्रॉम हियर। उसने बोला कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। Okay students, it's your chapter Rama and his two wives. The moral of the story is be careful with robbers and always be honest. हमें हमेशा जो चोर होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। Okay, thank you.